नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के सर से अब लाल गुड़िया के इश्क का भूत उतरते हुए नजर आ रहा है। बीते कुछ महीनों से ओली चीन की बोली बोल रहे थे। हालांकि उनके मंत्रियों ने भी नाराजगी दिखाई, लेकिन ओली के सर से हाओ यांकी का भूत उतर ही नहीं रहा था। और इधर चीन ने ब्यूटी बम भेजकर नेपाल में जो विस्फोट किया था, उसके धमाके को देखकर सोच रहा था कि नेपाल अब उसकी मुट्ठी में है और इसका फायदा भी चीन ने खूब उठाया। ऐसी कई खबरें सामने आई जिसमें दावा किया गया कि चीन ने नेपाल की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इसके बाद ओली सरकार के मंत्री और विपक्षियों ने खूब आवाज उठाई, पर ओली के कान में जू तक नहीं रेंग रही थी। लेकिन अब तस्वीरें बदलते हुए नजर आ रही है। केपी ओली इन दिनों ड्रैगन पर खफा दिख रहे हैं। उन्होंने चीन को हिदायत दी है कि वो उनकी पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले हफ्ते चीनी राजदूत हाओ यांकी से कहा कि वो अन्य देशों से बिना किसी सहायता के अपनी पार्टी के भीतर चुनौतियों को संभालने में सक्षम है। ऐसे चीन की दखलंदाजी बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। जानकारी के मुताबिक ओली की ये टिप्पणी उनके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में होने वाली घटनाओं के कारण हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में पार्टी का एक गुट ओली के विरोध में है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के अनुसार ओली ने अपने समर्थकों से कहा था कि वो पार्टी में विभाजन के लिए तैयार है। चीन इसको टालने के लिए काम कर रहा है। आपको बता दें कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के रुख में बदलाव ऐसे समय में आया है जब वो नई दिल्ली के साथ संबंधों को सुधारने के ठोस प्रयास कर रहे हैं और कालापानी, लिम्पियाधुरा और लीपू लेख पर दोनों देशों के मतभेदों पर चर्चा शुरू करने के लिए मिल भी रहे हैं। भारत में नेपाल के एक राजदूत ने कहा कि पीएम ओली के दृष्टिकोण में बदलाव को राष्ट्रवादी एजेंडे को पुनः प्राप्त करने का प्रयास माना जा सकता है, जो 2018 में उनकी जीत से पहले उनके अभियान का मुख्य आधार था। दिलचस्प बात यह है कि चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंघे हफ्ते के अंत में नेपाल का दौरा कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो एनसीपी के मामलों से जुड़ी कुछ बातचीत भी कर सकते हैं। काठमांडू के एक राजनयिक ने कहा, जनरल वेई सेना के मुख्यालय में 4 घंटे बिताएंगे। हमें ऐसा लगता है कि नेपाल की अक्ल पर जो जंग लग गई थी वो अब साफ हो रही है। चीन के मायाजाल में फंसकर पाकिस्तान की अक्ल पहले से ही घास चरने गई है और नेपाल भी अक्ल के घोड़े दौड़ा रहा था और वास्तविकता से कहीं दूर चला गया था। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही है, उसे देखकर लगता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते अब थोड़े सुधर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।